हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी फ्राइडे। शुक्रवार का दिन और सुबह का वक्त। मैं विधु मिश्रा। हम लोग एक ऐसे एरिया, ऐसे घर में आए हैं जहां पे एक्सपीरियंस सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सीखने से पहले मैं अपनी बात को एक लाइन से स्टार्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप समाज को, दुनिया को बदल सकते हैं। इसी बदलाव के पीछे, इसी बदलाव के लिए हमारे साथ हैं अंकल जी, चाचा जी, जिनका आशीर्वाद, जिनकी बातों, जिनको शब्दों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और इनके एक्सपीरियंस को, इनके अनुभव को आप तक पहुंचाएं। और इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिए और इनकी बातों से, शब्दों से सीखने की कोशिश करिए। तो बिना देर किए हम चलते हैं अंकल के पास, चाचा के पास। इनसे कुछ हम सवाल पूछते हैं। सबसे पहले प्रणाम। प्रणाम आपका। बस एक सवाल सीधा सा, किसी भी एक संस्था, किसी भी एक फर्म, चाहे वो स्कूल हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, चलाने के लिए कुछ 2 या 3 टिप्स क्या जरूरी होता है? हाँ, देखिए, किसी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए फंक्शन यानी कार्यक्रम, उत्सव संस्था की जान होती है और उसे पूरे मनोयोग से करना चाहिए जी। बच्चों में ऐसा भाव भरना चाहिए जी, ऐसी प्रेरणा उनके अंदर पैदा करनी चाहिए कि ताकि वो सहयोग के भाव से विद्यालय के उस उत्सव को बहुत सुंदर ढंग से संपन्न कराएं। बच्चों में रुचि होती है काम करने की, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा का प्रयोग आप विद्यालय के विकास में बहुत आराम से कर सकते हैं जी। और उनके अंदर ऐसे आचरण, ऐसे भाव पैदा करने चाहिए कि वह आगे चल के समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति, अच्छा मानव बन सके जी। बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपने मन में यह भाव रखना चाहिए कि हमसे जितना भी हो सका जी, हम देश का, समाज का, परिवार का कल्याण करें। और यह तभी संभव है कि आप किसी भी परिस्थिति में यह मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है जी। बिल्कुल। बस इतना सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। खुद से ही अगर परिवार में है तो परिवार में भी यही भाव, हमेशा त्याग की भावना जी। परिवार के सदस्यों में अगर त्याग की भावना है जी, तो निश्चित रूप से वो परिवार आगे बढ़ेगा। वही हाल संस्था की है। बिल्कुल। अगर संस्था में त्याग और सहयोग की भावना हर कर्मचारी के अंदर है जी, हर कर्मचारी समझता है कि यह संस्था हमारी है। बिल्कुल। ये नहीं कि मैनेजर हर की संस्था है, हम मैनेजर के नौकर जी जी। नौकर का भाव आया तब संस्था का विकास है। हर अध्यापक, हर कर्मचारी यह समझे कि यह संस्था मेरे घर की, बिल्कुल, मेरी इससे रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अगर यह भाव होगा तो निश्चित रूप से वह संस्था आगे बढ़ेगी। और फंक्शन के माध्यम से हमेशा फंक्शन के नाम पर कुछ पुताई हो जाएगी, कुछ सफाई हो जाएगी, कुछ व्यवस्था में सुंदरता आ जाएगी और देखने में सुंदर लगेगा। निश्चित रूप से वो हमेशा विद्यालय के अंदर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए। और शिक्षक, जिसे शिक्षक कहते हैं जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अंग्रेजी में टीचर कहते हैं जी, जी जी। हिंदी में शिक्षक कहते हैं। शिक्षक 3 अक्षर है, सी छ क। सी, शिक्षक वो प्राणी है जिसके अंदर शिष्टता हो, विनम्रता हो, बिल्कुल बिल्कुल, शिष्टाचार हो जी, ताकि समाज का कोई अंगुली उसके ऊपर न उठा सके, क्योंकि उसकी आचरण का ही अनुकरण उसका विद्यार्थी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर एक होता है, बिल्कुल, शिष्टाचार से वह लबालब हो। दूसरी अक्षर है छ। क्षमता का द्योतक है जी। कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यानी क्षमता अध्यापक के अंदर ऐसी हो, बिल्कुल, कहते हैं कि घोड़े को राम से, विद्यार्थी को ज्ञान से ही दबाया जा सकता है, डंडे से नहीं दबा सकते आप। इस चीज को प्रैक्टिकली डंडे की चोट दे करके, मार करके बच्चे को रास्ते पर नहीं ले आ सकते। अगर आपके पास ज्ञान है, ऐसे प्रोफेसर, ऐसे अध्यापक जो लगेगा कि आप हवा चलेंगे तो
उड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बदमाश से बदमाश लड़का जब उनके सामने पड़ता है बिल्कुल ऐसे मस्तक होके जाता है। मैं भी एक टीचर हूँ पेशे से, मेरा भी रहा एक्सपीरियंस। तो आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो कितना ही बच्चा उस टाइप का है लेकिन वो सम्मान करता है, इज्जत करता है। और वह सम्मान वो समय भी और जीवन में अगर वो किसी ऊंचाई पर चला गया, जहाँ भी देखेगा आपको बिल्कुल उसी सम्मान के साथ आप। तो छ का मतलब क्षमता, दक्षता, क्षमतावान हो अध्यापक। कैपेसिटी जी अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। और तीसरी अक्षर है क। कला और कर्तव्य निष्ठा दोनों का द्योतक है, ध्यान दीजिएगा। कर्तव्य निष्ठा यानी हमारी ड्यूटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। यह नहीं कि 10 से 4 आप बच्चे को पढ़ाए, इसके बाद फिर लड़का कहीं आपसे मिला तो वो कोई माने ऐसी हरकत कर रहा है जो अच्छी नहीं है, बिल्कुल, तो आप अवॉइड करके चले। नहीं, वहाँ भी आपका विद्यार्थी है, आपका दायित्व है उसे समझाएं, उसे रोक के बुलाएं और उसे बताएं कि तुमसे क्या गलती हो रही थी। तो माने कर्तव्य निष्ठा, स्कूल के अलावा उसको बाहर कहीं भी मिले तो उसे अपने बच्चे की तरफ से उसे डील करा। कर्तव्य निष्ठा। दूसरा भाव बताए कला। कला। अब देखिए, कला एक ऐसी विधा है, कला एक ऐसी विधा है, ऐसा ढंग है जो बरपसही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती। जैसे लड़ने की कला, लड़ाने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ाने की कला, पढ़ने की कला। अब जैसे एक ही विद्यार्थी है, अकबर हुमायूं का बेटा था, अकबर हुमायूं का बेटा था, अकबर हुमायूं का बेटा था। अरे अकबर किसका बेटा था? चुप। और एक अच्छा लड़का है, एक बार ध्यान से पढ़ लिया अकबर हुमायूं का बेटा, पूरी जिंदगी के लिए उसे याद हो गया कि अकबर हुमायूं का। तो पढ़ने की कला, पढ़ाने की कला। जैसे टीचर चाक उठाया, ब्लैक बोर्ड पर गया, सवाल लगाना शुरू किया, फंस गया सवाल। अब मिटा रहा है, लगा रहा है, मिटा रहा है, लड़का कहे कि अरे बाप रे, जब गुरुआ जी के ना आवत तो हमारे गणित हमारे बस का ना, ठीक है। ऐसा होता है। हाँ, अभी गणित के बारे में भी आपको बताएंगे जी, जाना था भी तो अब लड़का जो है हार मान लेगा और एक अध्यापक है इतना बढ़िया से समझा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, कठिन से कठिन एक सवाल समझा दिया, वो बच्चे की दिमाग में सही ढंग से बैठ गया जी। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एरिया होगी लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होती है, अब क्यों का उत्तर उसके मन में समझा दिया कार्य से आपने। किसी एग्जाम्पल से, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ जी, आपने इसको मोड़ा और ये बेलन है, आई एम डूइंग सेम, आई एम डूइंग सेम, इसको फैला दिया आपने, ये इसी किताब को फैला देंगे, देखो इसका वक्र पृष्ठ ऐसे निकालोगे, जितना रेक्टेंगल का एरिया होगा उतना ही बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। बिल्कुल सर। तो आप बच्चे के दिमाग में आ गया, हमारे सर भी मैथ के टीचर है, अब उसके दिमाग में आ गया, बैठ गया जी। वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल इतना होता है, तो क्यों होता है? सर्किल का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों होता है? अब उसको खोल के बना दीजिए, एक संतरे को काट करके हाफ अप करके और उसमें लगा करके दिखा दीजिए कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। वो घनाभ आपको समझाना है, हम हिंदी वर्जन जानते हैं, इंग्लिश। हाँ, हम समझ रहे हैं, बोलिए। ईंटा उठाए, ईंटे को लेकर के बच्चे के सामने ईंटा दिखा करके समझा, ये है पढ़ाने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ाने की कला, लड़ने की कला, लड़ाने की कला। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें कला का समावेश हो, अगर कला नहीं है तो सुंदर नहीं है। खाने की कला, खिलाने की, जी बिल्कुल, खाने की कला, खरिया में बड़ा ऐसे लगा जीव उलट जाए जी, काजे से अपना भोजन खा के कर रहा है। खाने की कला, खिलाने की कला, आपको खिला रहे हैं, लिया के थरिया में तोहरा उलट था, चलो कला हुरा
हाँ, एक है प्रेम से रखा, क्यों है ले लीजिए, थोड़ा और ले लीजिए आप खा। अरे अच्छा एक ठो ले लीजिए, अरे हाँ, अरे नहीं अब नहीं, अच्छा ठीक एक ठो ले लीजिए। खिलाने का कोई भी क्रिया बिना कला के संभव नहीं है, समावेश नहीं है तो क्रिया अधूरी है। बिल्कुल अधूरी है। तो वही है क का अभिप्राय कि अध्यापक वह प्राणी है जिसके अंदर कर्तव्य निष्ठा का भाव हो और उसकी क्रियाओं में कला। जी बिल्कुल। अब आपको हर बता देना, कोई भी रोने की कला, रुलाने की कला, सही बात, हर चीज में रोने की कला, रुलाने की कला। एक रो रहा है तो सारे लोग अगल बगल रोक नहीं पाएंगे अपने आंसू। एक रो रहा है जैसे लगता है रोने का नाटक कर रहा है, तो लोग हंसने लगेंगे। हंसी आने लगे। मान लीजिए वहां न रो, छोड़िए एक उदाहरण बता रहे हैं। एक औरत थी, जब उसका पति जीवित था तो उससे बोलती नहीं थी। जब उसका पति मर गया, वो कहीं और थी, जब आई तो इतना रोने का नाटक करने लगी कि सब कहते माधव छोड़ जो बेचारे जिया ना तो पजेरे न आई। आज कहीं जलत से कि मर गई ना तो आज के तन देखा नाटक करते तो अगले बगले जे हते ओकरे पर मन में हंसत है, मन में ही भाव करत है। वह दूसरे औरत को माला मरल बा तो रोड पर आप भी जाएंगे तो अपने आंसू को रोक नहीं पाए। तो रोने की कला, रुलाने की कला, खाने की कला, खिलाने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ाने की कला, हंसने की कला, हंसाने की कला, यानी आप कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो जिसके अंदर कला न हो। बातें बहुत तो सारी, हमने बस बताया ना आपको बस कि कला एक ऐसी विधा है बिल्कुल, बस ही लोगों को लड़ने की कला, लड़ाने की कला। जैसे दो पहलवान हैं, हाथ मिलाए लगा ही नहीं कि कब जोड़ी से उठा के छाती पर चढ़ गया। इंट्रो विदु सर इंट्रो। एक है कि दूठे अपन भाईसा की तरह ठेलावल करत हो, वो में कौनो आनंद। उस्ताद उधर से कहेंगे कि अरे कुछ करो यारो। तो आप एक शिक्षक हैं और सरकारी स्कूल में काफी साल आप रहे हैं। तो एक सवाल और बस नेक्स्ट है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों एक शिक्षा का मंदिर है, पर दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं? हमें बहुत अंतर देखते हैं। वो एक या दो पॉइंट्स आज देखिए वो जो प्राइवेट स्कूल है वो चाहे भैंसे चाहे जैसे जी लोग परिश्रमी होते हैं, अपने विद्यार्थी के साथ परिश्रम करते हैं। और सरकारी स्कूल में आज एक ऐसी भावना बन गई है कि जैसे लोग मान ले कि हमारी नियुक्ति हो गई, पेमेंट हो गया, हमारी नौकरी पक्की हो गई, बस अपने दायित्व और वो सोचते हैं कि यह तो अनूठा है, हम इसके अलावा कुछ करें। बिल्कुल चाहे ट्यूशन खोल लें, अच्छी से अच्छी कोचिंग खोल लें, चाहे और कोई अपना व्यवसाय करें। दोनों में बहुत अंतर है। इतना भाव बिगड़ चुका है सरकारी संस्थाओं का, और यही कारण है कि सरकार आज सारी संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने जा रही है, मजबूर हो। बिल्कुल आप देखिए, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं ही ले लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कितने उनके वेतन है, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, जाकर के अलग से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, खोल करके वहां बैठ करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग वहां कर रहे हैं। और जहां 1 लाख 2 लाख पा रहे हैं उसका नहीं। टीचर में अब आपसे बताऊं, मैं एक एडेड स्कूल का प्रिंसिपल रहा हूं। अध्यापक 5 पीरियड लगा हुआ है, आए और अपने उस 5 पीरियड को भी पढ़ाना नहीं चाहते। बिल्कुल। और दिन भर बैठ करके वो ये नहीं करेंगे कि किसी अच्छे मैटर पर चर्चा हो, किसी विषय वस्तु पर चर्चा हो। बिल्कुल। वो चर्चा क्या करेंगे? प्रधानी की चर्चा करेंगे, विधायक के चुनाव की चर्चा करेंगे, जिसके अपने लोकल राजनीति की चर्चा करेंगे। यानी और क्लास में 10 मिनट 5 मिनट लेट पहुंचेंगे, 10 मिनट पहले निकल आएंगे, और उस समय भी बच्चे के साथ
अच्छा व्यवहार। बिल्कुल पठन पाठन से हट के दूसरी बातें भी होती है है। कि आज सरकारी स्कूल जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, तो इधर जो भी जो देखिए अब वो डंडा कढ़ाई जब कर रहे हैं, कढ़ाई से कुछ माहौल सुधरा है। बहुत अच्छा। आप इसको सर का चाचा जी का इंट्रो लीजिए, नाम और इनके बारे में। बस एक सवाल पूछ के उसके बाद, जैसे एक स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उस पे कुछ ऐसे लोग जो प्रभाव डालते हैं। पहला तो टीचर्स, उसके दोस्त, वो बच्चा किस माहौल में किस परिवेश में रह रहा है वो, और थोड़ा मोड़ा मैनेजमेंट, चारों में से किसका ज्यादा असर आप देखते हैं बच्चे के ऊपर? देखिए उसको बनने में, बिगाड़ने में। हाँ, उसके चरित्र निर्माण में, उसके ज्ञान में जी ज्यादा किसका? एक पेरेंट्स की होता है, माता सबसे पिता। बड़ी भूमिका पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स की। जी परिवार ही इकाई है। जी बिल्कुल। परिवार समाज की भी इकाई है। परिवार का वातावरण जैसा होता है, परिवार के लोग जैसे होते हैं, उसकी छाप बच्चे पर पड़ती है। जी और देखिए, वातावरण एक ऐसी चीज है जिसे हम महसूस नहीं करते कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ रहा है। जी लेकिन वो धीरे धीरे इस ढंग से पड़ता है कि हम जान नहीं पाते, हम बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपसे पूछूं कि आप किस दिन 5 सेंटीमीटर बढ़ गए, तो आप नहीं बता पाएंगे। जी बिल्कुल सही। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि 5 सेंटीमीटर हाइट हमारी किस दिन बढ़ गई, पता नहीं चलता है। पता नहीं चलता। जी बिल्कुल। उसी तरह से पर्यावरण जो है बच्चे का, जो परिवेश है, जी वह इतना प्रभाव डालता है उसके ऊपर कि बच्चा समझ नहीं पाता। बोली में अंतर पाएंगे, 10 किलोमीटर की दूर जाएंगे, बोली में अंतर पाएंगे, वेशभूषा में अंतर पाएंगे। जी बिल्कुल। रहन सहन, खान पान, हर चीज में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसा परिवेश होगा उसी ढंग का बच्चा जो है अपने आप उसी तरह ढल जाएगा, पता नहीं चलेगा। जिससे कि जिस तरह से कि हम धीरे धीरे पैदा हुए, इतने बड़े हो गए, हमको पता नहीं चला कि किस दिन। कुल मिला के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है माता पिता। हाँ, माता पिता का, परिवार का। और एक सवाल थोड़ा सा मुझे ज्यादा और करता है परेशान, जैसे कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उसमें आप अधिकतर देखते होंगे जो बड़े क्लासेस के लिए फीमेल वर्ग काफी कम होती है। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? टीचर, फीमेल टीचर वर्ग काफी कम होता है, ऐसा मेल वर्ग ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? जब हम बराबर समझते हैं मेल फीमेल को, तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए, समाज की ऐसी स्थिति रही। जी हमारा देश, ध्यान से सुनिए, हमारा देश इतना महान था जी अपने आचरण, रहन सहन के बारे में, कि हमारे पूर्वज इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि आज उस पर सारी चीजों पर रिसर्च हो रही है और लोग खोज रहे हैं। और उसको उन्होंने वो समाज के रहन सहन से बांध दिया था, ताकि लोग उससे डर करके, जैसे एक उदाहरण आपको, पीपल का वृक्ष। पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है। उसको उन्होंने कहा कि इसके पत्ते पत्ते पर देवताओं का वास होता है। जी धर्म से जोड़ दिया उसे, धर्म से जोड़ दिया। इस पे पानी देंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे तो शनि भगवान खुश होंगे, आपका जीवन आनंदित होगा, ताकि लोग इसे सुरक्षित रखेंगे। और ये बड़ा आसानी से उग भी जाता है। बिल्कुल। तो अब देखिए कितने बड़े विद्वान थे। गाय को ले लीजिए, चाहे पीपल को ले लीजिए, सारी चीजों के बारे में तो वो नारी की शक्ति को पहचानते थे। उन दिनों नारी का इतना महत्व था समाज में कि बिना उसके परामर्श के पुरुष कुछ भी नहीं करता था। तो आजकल उस एक मिनट हमारा लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा दौर चला कि हमारे देश के ऊपर आतताइयों का आक्रमण हुआ, और वो विदेशी, चाहे वो मुगल रहे हो, चाहे जो भी रहे हो, वो जब आए, चाहे अमन रहे, चाहे हुर रहे, सारे लोग आए तो यहाँ के राजाओं के ऊपर चढ़ाई करके उनका राज्य लेते थे और उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। बिल्कुल। नतीजा यह हुआ कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, वो रानियां जौहर प्रथा को अपना लिया, चिता में भस्म होना।
और समाज के लोग अपने बहू बेटियों को घर के चारदीवारी के अंदर कैद कर दिए। तो वह तबका जो समाज का आधा भाग था उसे वो घर की चारदीवारी में कैद कर दिया गया। उसकी उस ऊर्जा का हनन हुआ और धीरे 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 वो बिल्कुल सिमट गई। बिल्कुल उसी का असर जब देश आजाद हुआ या आज़ादी से पहले राजा राम मोहन राय, पंडित मदन मोहन मालवीय जो समाज सुधारक थे, उन्होंने धीरे धीरे प्रयास करना शुरू किया। और जब शुरू किया तो आज धीरे 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 हम लोग जब पढ़ते थे, मैं जिस विद्यालय इंटर कॉलेज में पढ़ता था 5000 बच्चे थे, एक भी लड़की नहीं पढ़ती थी, इसलिए कि समाज के लोग अपनी सयानी लड़कियों को घर के चौखट से बाहर नहीं जाने देते। लेकिन धीरे 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 प्रयास हुआ। आज इस स्थिति में हमारा समाज पहुंचा कि लड़कों से अच्छे रिजल्ट लड़कियों के। बिल्कुल हर समय अब आप चाहे सेवा भाव हॉस्पिटल में ही देखिए, जो सेवा भाव नर्स का है वो अन्य कर्मचारियों का जेंट्स का नहीं होगा। बिल्कुल तो सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाई स्कूल इंटर कर जब रिजल्ट यहाँ तक कि आज संगीन लेकर के हमारी बेटियां, हमारी बहनें बॉर्डर पर -30 डिग्री के तापक्रम में उन्होंने दिखा दिया कि हमारे अंदर जो शक्ति जज्बा है पुरुष के अंदर नहीं है, तो उससे हम कहीं अधिक हैं। चाहे अंतरिक्ष में भी जा करके बिल्कुल राष्ट्रपति तक हो गई बिल्कुल सही हमारे देश की महिला, डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि आज अब समाज ने उस शक्ति को पहचाना और धीरे धीरे उस रूढ़िवादी को विचार को पीछे धकेल करके अब आज आगे ले आ रहे हैं। और जिसका परिणाम है कि हमारा संपूर्ण समाज अब तक तो आधा विकलांग हो गया था, आधा समाज हमारा विकलांग हो गया था। उस विकलांगता को खत्म करके आज हम हमारा 90 पार पूर्णता की ओर जा रहा है। और देखिए वो बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी है। मतलब रिजल्ट में तो हर साल लड़की का ही, वो लड़कियां ही टॉप करती है। और वो चूंकि बालक जो है, पुरुष जो है, वो समाज के बाहरी दुर्व्यवहार से, दुर्व्यसनों से काफ़ी ग्रसित हो जाता है। लेकिन उस तुलना में लड़कियां, चूंकि उन्हें है कि हमें किसी के घर जाना है, हम अपने आचरण को खराब करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। ये भाव हमेशा एक अनुशासन की छड़ी के रूप में उनके दिमाग में बना रहता है। तो वो अनुशासित रहती हैं, कायदे से पढ़ती हैं। लड़का अभी मैंने आप समाज से हैं, लड़के के सामने कितने बिगड़ने के उसके चांसेस बहुत हैं, लड़की के बिगड़ने के चांसेस कम। बिल्कुल तो आज और बताऊं आपको, हिंदी का नारी शब्द है, नारी नहीं है, नारी है। नारी देखन नारी नारी के रूपा पन्नगारी है नीति रूपा। तुलसीदास ने लिखा था, न और अरि के योग से बना, न धन अरि, दीर्घ संधि हो गई। बिल्कुल नारी, न माने नहीं, अरि मीन शत्रु, अरि माने शत्रु। नारी वह जीव है, वह पुण्यात्मा है जो किसी की शत्रु नहीं है, जिसका कोई शत्रु न हो, जिससे कोई अप्रसन्न होने वाला न हो। वह अपने मृदुल व्यवहार से पूरे घर के ऊपर अपनी छाप डाले हो, उसी का नाम नारी है। उस रणचंडी का नाम नारी नहीं जो कछान मार के ऐसे हाथ लेकर के झगड़ा करती है और अपने पति को मारने की स्थिति में है ना, वो नारी नहीं। नारी वही है, उसी नारी को कहा गया यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते देवता। वही है। बहुत घरों में नारियां हैं जो अपने घर को, वो मंडई है, उसे आप जाएंगे तो आप लीप पोत के एकदम ऐसा बना देंगी कि स्वर्ग लगेगा। हाँ। और नारी नहीं है तो बिल्डिंग है, चारों तरफ कूड़ा कबाड़ों का अंबार पड़ा। बिल्कुल तो नारी। सो गाइस, बातें सवालें बहुत सारा है, बस एक सवाल का सिर्फ एक शब्द में आप जवाब दीजिएगा। कर्म और धर्म किसको ऊपर मानते हैं ज्यादा? अरे बस एक, कर्म ही पूजा है। बिल्कुल कर्म ही पूजा है। मतलब हम कर्म को छोड़कर, धर्म को छोड़कर कर्म कर सकते हैं। बिल्कुल मैं स्वयं बहुत धन्यवाद आंसर के लिए, उत्तर के लिए। बैठ करके कुछ खा रहा हूँ तो भगवान के भजन भी कर रहा हूँ। नहीं तो आपने छोड़ा कहाँ? कर्म का ही देन है कि आज इंटर कॉलेज में इतने लोग मानते हैं। तो कर्म को ही नहीं, कर्म को महत्व है, लेकिन धर्म आप साथ लेके चल रहे हैं ना। धर्म तो निश्चित रूप से मानव के जीवन में होना चाहिए। और धर्म कहते किसे है? बट ऊपर कर्म है पहले। धर्म शब्द ध्री धातु से बना हुआ है। धारते इति धर्म, धारते इति धर्म।
जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य यही व्यवहार, जिस व्यवहार से हमको कष्ट हो रहा है वह व्यवहार हम आपके साथ न करें। बिल्कुल। जिस व्यवहार से हमको अगर हमको गाली देना खराब लग रहा है तो हम आपको भी गाली न दें, ये धारण करने योग्य है। परोपकार धारण करने योग्य है, अहिंसा धारण करने योग्य है, सत्य धारण कर, मैंने सत्य से बढ़ के कोई दूसरा धर्म है नहीं। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बिल्कुल। सत्य से बढ़ करके सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय, है ना? बिल्कुल। तो अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अब ये व्यवहार धारण कर, जिस व्यवहार को धारण करने से समाज का, मानवता का कल्याण हो, वही हमको धारण करना चाहिए और वही धर्म है। बिल्कुल। वही धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के पूजा करना, घंटी हिलाना, यह तो उसका एक जैसे टीका लगा, प्रारूप है वो। टीका लगाने से वो हमारा एक तरह से कोचर है कि टीका लगाए हैं, कोई गंदा व्यवहार करेंगे तो हमारा मन कहेगा अरे बेवकूफ, त्रिपुंड लगाए हो, क्या कर रहे हो? वो एक तरह से हमारा कोचर है, वो साधन है, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने का वो साधन है थोड़ा। जी, मन में तो सवाल है बहुत सारा, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए बस लास्ट में आपका नाम और आपका नाम बता दीजिए लास्ट में। हमारा नाम अमरनाथ सिंह। अमरनाथ जी है, और अंकल जी ने 4 विषय में किया है एमए। कौन कौन सब्जेक्ट? बीएससी मैथ से थे जी, और बीएड करने के बाद जी टीचर हुए। टीचर होने के बाद सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र, राजनीति, इसके बाद फिर सोशियोलॉजी से किया, समाजशास्त्र से जी। इसके बाद फिर एमएड किया। अच्छा, पढ़ाते हुए एमएड, वो शिमला यूनिवर्सिटी थी, बिल्कुल वहीं से बहुत अच्छा वो पढ़ाते। हमको लगता है कि आपको आपसे सुबह से शाम तक बात किया जाए फिर भी कम पड़ जाएगा, इतने सारे शब्द हैं आपके पास, और इतने वो एमएड जो है 2 सब्जेक्ट के बराबर होता है। बिल्कुल। साइकोलॉजी और एजुकेशन। चलिए, हम अपने स्कूल में जरूर फंक्शन कराएंगे और एक्टिविटी कराएंगे, और उसके तहत जो भी बच्चों को सीख मिलेगा हम लोग जरूर उसको अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। और साथ में आप फोन से हमें बताएंगे तो हम आपके संस्था में आएंगे। अरे बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मन की इच्छा रहती है कि चला, बिल्कुल आपका आमंत्रण जी, थोड़ा सा इस हाथ को बांध दिए हैं। नहीं, अब देखिए फिर स्नान किए हैं, भोजन किए हैं। बिल्कुल। अब वो ये आप लोग आए तो गैया के चारे, हरा चारे। बिल्कुल कभी बहुत जरूरी। वो तो सबसे बड़ी बात है ना। आप जिस धर्म की बात अभी हो रही थी, धर्म ही ये कहता है ना कि गौ के शरीर में कहाँ कहाँ किस देवी देवता का पूरा। आप देखिए, जैसे अब हमारे जो पूर्वज थे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि गाय के रोम में देवताओं का वास होता है। तो सचमुच प्रैक्टिकली व्यवहार रूप में मैं देख रहा हूँ कि गाय रखने में, आपसे बताऊं कि मेरे घर 8-8, 10-10 चिताए मुकदमे थे, और जब से गाय रखना शुरू किया सारी चीजें खत्म होती चली, समाप्त हो गई। परिवार पानी की तरह से आगे बढ़ा। बिल्कुल बहुत जरूरी। उसका परिणाम है कि मैं टीचर था, किराए के मकान में रहता था, तो गाय के लिए भी किराए का मकान लिया था। वाह। हाँ, जहाँ रहता था उससे दूर हट करके एक मकान लिया था किराए के लिए, उसी में उसका भूसा और सब, उसका खाना पीना सब रहता था। और गाय का रखना छोड़े नहीं, आज मैं समझता हूँ 40 वर्ष। बहुत बड़ी बात है अपने आप। हमेशा एक गाय वो ऐसे रखते हैं जो मात्र 2-3 महीने दूध बंद करती है, फिर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछना है, मैं नीतू मैम या फिर सालू में कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। रवि सर, आपको सवाल पूछना है कि कितना एक्सपीरियंस अनुभवी है? चाचा जी ये बताएं आप कि पठन पाठन दोनों साथ ये कैसे संभव हो पाया? जैसा आपने बताया कि मैं पढ़ा रहा टीचर होने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी में मैंने एमए किया, फिर मैंने एमएड किया। तो अब तो मान लीजिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऑनलाइन लर्निंग या फिर लर्निंग मटेरियल तैयार करना, लेकिन उस समय ये चीज़ें नहीं थी। अभी आपको बताया ना कि मैं 8 पीरियड पढ़ाता था, चूंकि मैथ जी दूसरा कोई अध्यापक मैथ का था नहीं जी। 6 से लेकर के 10th तक, तब पहले वो हाई स्कूल था। बाद में जब इंटर हुआ तो ये तमाम जो सब्जेक्ट थे, 2 सब्जेक्ट इंटर में पढ़ाता था, एजुकेशन और साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी। बिल्कुल सोशियोलॉजी के लेक्चर थे, एजुकेशन में कोई लेक्चर था नहीं, तो इसलिए पढ़ाते थे। एजुकेशन में हमारा ही प्रमोशन हुआ और हाई कोर्ट से उसमें हार गए। फिर सोशियोलॉजी में भी
बड़ा बवाल हुआ, उसमें भी हाई कोर्ट से ही जीते। कितना बड़ी बात है, आप राजनीति और समाज दोनों का नॉलेज रखते हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप। तो और एजुकेशन जो हमारा यहाँ राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, बट इतना ज्ञान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। और है सवाल तो बस अब धन्यवाद करें। सर एक क्वेश्चन मेरे पास है। जैसे अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि सारे पढ़ने में आगे हों और सारे हमें फॉलो करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम बहुत कोशिश कर लेते हैं बट तो हमें रिस्पांस उनका नहीं मिल पाता, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे क्या ट्रिक करें कि वो इंटरेस्ट उनके अंदर आए, उनके अंदर इंटरेस्ट आ जाए। जी तो देखिए, वो बताया ना कि परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कुछ लोग बच्चों के प्रति इतने लापरवाह होते हैं कि बच्चे का एडमिशन विद्यालय में करा दें, अब समझते हैं कि हमारा दायित्व तो खत्म हो गया और विद्यालय वाले अपना पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अब बच्चा अपना घर पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पढ़ने समय से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहाँ जाके झगड़ा करता है या क्या करता है, तो दोनों का सामंजस्य, गार्जियन और अभिभावक दोनों का सामंजस्य होना चाहिए और दोनों के सामंजस्य से ही बालक का विकास हो सकता है। ऐसा बच्चा जिसकी पढ़ने में रुचि नहीं है, अब उसके में अंदर रुचि पैदा करनी हो, इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा। और जब तक इंटरेस्ट क्रिएट, तो ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बना करके अलग से उनकी कक्षाएं लगा करके उनको उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए कि इस शिक्षा जो हम दे रहे हैं, ये जो विद्या प्राप्त कर रहे हो, इसका जीवन में लाभ क्या है, कैसे ये तुम्हारे काम आएगा, क्या करोगे। अब उसको धीरे धीरे प्रोत्साहित करने के दो साधन कुछ दे करके उनको, जैसे आप अरे बच्चे को टाफी आपने पकड़ा तो स्वाभाविक है कि उसका इंटरेस्ट आपसे हो गए, वो आपकी गोद में पहुंच गए। तो इस तरह से ऐसे बच्चों को जो थोड़ा लापरवाह है, उनको किसी सामान वस्तु के माध्यम से या अपने विचारों के माध्यम से, अच्छा उनकी जो कमजोर, जैसे कुछ बच्चे कमजोर हैं, उनकी समझ में नहीं आता, अब आप अपना कोर्स पढ़ाते आगे चले जा रहे हैं, अब उनकी समझ में, तो जब समझ में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से वो इधर उसको खो देंगे, किसी का सामान लेकर नह निकोटेंगे और पढ़ा रहे हैं वो नह निकोट रहा है या जमीन खोद रहा है। ऐसी कंडीशन आती है कि हम लाख कोशिश कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर भी बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। बच्चों का ग्रुप बना के उसकी कमजोरी को समझिए कि उसका स्तर ज्ञान का कहाँ, ग्रुप उसी का बना जो उस लायक, जो उस ढंग के हो उनका, अब उनका ज्ञान किस स्तर का है, स्तर यहाँ उनका ज्ञान है, पढ़ा रहे हैं आप यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको फॉलो करने का कोई सवाल बराबर नहीं, वो भागेगा, उससे भागेगा, दूरी बनाएगा। बिल्कुल। तो देखिए 6 शब्द की व्याख्या बड़े शार्ट में कर दी। 6 का अभिप्राय वो क्षमा से भी है, बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा। तो शिक्षक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, ना कि तनिषा गलती का मार के और बिहान फिर लड़का के जाए के हिम्मत करी, अगर माए बाबू जबरदस्ती पहुंचा देना तो ओके लगे कि हम जेल में भेजल जाते, तो जेल में भेजल जाते हैं तो ओकर अंदर पढ़ने का ज्ञान, कैप्चर का पावर रहेगा, उसको पकड़ेगा। अब तो हमेशा जैसे लगता है कि सजा दे लगता है। तो सर हम ये कह रहे हैं, जैसे हम कोशिश करते हैं कि नहीं वो बच्चा आगे बढ़े, तो जैसे घर हम तो स्कूल में कोशिश कर रहे हैं, पर अगर घर में उसको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा है, ना इसीलिए बनाया गया है वो जो पेरेंट्स मीटिंग कराई जाती है, उसको भी लोग खाना पूर्ति करते हैं, गने 10 क्लास में आगे बैठो नहीं, उसकी मीटिंग होनी चाहिए, बैठाना चाहिए, लोग चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पे, चर्चा होनी चाहिए कि आपका बच्चा अगर भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है। अध्यापक बताता ना कि देखिए आपका लड़का ठीक से पढ़ता नहीं, तो अब उनको भी ट्रेन किया जाता कि आप इस ढंग से बच्चे के साथ जीते। अब जैबे नहीं करेंगे, गए ना तो धीरे से 10 के भाग, तो मतलब नहीं। और वो ऐसे बच्चों का तबला है, जबकि गार्जियन और टीचर दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तब आगे। देखिए अब आपके यहाँ प्राइवेट में टीचर्स मीटिंग हो रहा है, हमारे यहाँ जो RSS के विद्यालय हैं, अध्यापक बच्चों के घर जाते जी। अब बिगड़े से बिगड़े लड़का है उसके घर चले जाइए, देखिए कितनी आपके साथ से पैदा हो जाएगी। जब आपको पानी लेके आएगा, पिलाने के लिए आपका पैर छूनेगा, और वहाँ पैर छूने की परंपरा RSS के विद्यालय, हालांकि बेचारे विद्यालय चौपट हो गए, क्या बताएं। अब वो थे उसमें
उनकी व्यवस्था मैनेजमेंट थे, लेकिन वो विद्यालय बर्बाद, बड़ी अच्छी संस्था थी। अब कुछ दिन बाद हमारे सभी बच्चे RSS के उसी शिशु मंदिरों से पढ़े, और जगह देख रहे हैं, आए बिना पैर छुए नहीं गए। बिल्कुल। जबकि एक मैनेजर पोस्ट पे अपॉइंटेड हैं और इतनी एज हो गई, आए और बिना पैर छुए शहर में रह रहे हैं, सारी चीजें हैं। बचपन में ही बना देते हैं लोग, इतना सुंदर आचरण देते हैं बच्चों को, उनके घरों जाना, काफी जांचना, सारे ध्यान कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, आपको गणित के संदर्भ में भी बताना चाहते थे आप, मैं टीचर हैं। जी जी। गणित देखिए, गणित शब्द गणना से, गणना में गिनना, तो बच्चा जैसे पैदा हुआ गणना वहीं से शुरू हो जाती है। तो देखिए तो कई बजे है लेखा पैदा हुआ, समय नोट हो, अरे पेटे में से शुरू हो जाता है चाचा जी, पेट में से ही। तो पेट में तो गणित बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। इसका प्रयोग हिंदी में कितना सुंदर, हिंदी के अंदर गणित को ले आकर के उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया जाता है। जैसे 9 दिन चला 2.5 कोस, बिल्कुल है कहावत हिंदी की, और है गणित। कोई विषय अछूता नहीं है जिसमें गणित का प्रयोग न हो। एक बेर खाती थे, एक बेर खाती है, बिल्कुल। तमाम गणित का प्रयोग करके अन्य भाषाओं को, अन्य विषयों को सुंदर बनाया गया। तो गणित अपने आप में, अब बिना गणित के जीवन चलने ही वाला नहीं है। गणित इतनी महत्वपूर्ण विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो बच्चे को प्रारंभ से ही गणित के प्रति भाव पैदा कर दीजिए। अब भाव पैदा कर दो तो उसे कैप्चर करना शुरू कर देगा। और जब कैसे सुनो तो वो गणित ये एक कायदा बता दिए तो हजार सवाल उसी कायदे पर। बिल्कुल जी। और गणित एक ऐसी विषय है कि सबसे ईमानदार विषय है, 2 2 4 ही होगा। सबसे ईमानदार विषय है, 2 2 6 नहीं होगा। बिल्कुल सही। मैं देखिए, हिंदी के 16-17 नियम बनाए थे, जो बताया ना कि जब कभी पूरे विद्यालय को बैठा देता था, तो वह साल में एक बार जरूर सभी बच्चों को नोट करा। कुछ शब्द आपको बता रहे हैं हिंदी के साथ। जी। जैसे मैं नहीं, मैं नहीं तथा बहुवचन के शब्दों पर बिंदी अवश्य लगनी चाहिए। एक नियम हो गया। मैं पर बिंदी नहीं लगाए तो मे हो जाएगा। मैं माने सपना, अंग्रेजी का मैं कमिशन, मैं कैन, हाँ, तो सपना हो जाएगा। मैं पर बिंदी नहीं तो मैं हो जाएगा। मैं मानेगा मन हो। नहीं पर अगर बिंदी नहीं है तो नहीं हो गया। नोट कर रहे हैं ना सब टिप्स पूरा। मैं नहीं तथा बहुवचन के शब्दों पर बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। एक का बहुवचन अनेक होता है, अनेकों कहना गलत है। अनेकों आता है, कहते हैं अनेकों लड़के वहां खेल रहे हैं। मोदी जी को मैं देखता हूं कि कभी अनेकों नहीं, को अनेक ही शब्द कहते हैं। बाकी तो बड़े से बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, बड़े पढ़े लिखे लोग उपयोग करते हैं। अरे उसमें आता है, वाक्य शुद्धि में आता है ये कि जो है कि अनेकों मालाएं थी, अनेकों बच्चे खेल रहे थे। एक का बहुवचन अनेक होता है, बहुवचन का बहुवचन हिंदी में नहीं होता। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में या, यो, ये हो, उसमें छोटी की मात्रा होती है। जैसे लड़कियां, बीमारी र पर बड़ी होगी। बड़ी का जब बहुवचन बनाते हैं तो छोटी ही लगती बीमारियां ना, हमने क्या कहा, या, यो, ये जिन शब्दों के अंत में हो उसमें ई की मात्राएं छोटी। जब बीमारी को बीमारियां करेंगी तो छोटी ही हो जाएगी। इसी तरह से अब ऐसा कोई शब्द जो आधी अक्षर है और उसके बाद वाले अक्षर पर मात्रा है छोटी की, तो आधी अक्षर मात्रा के घेरे के अंदर हो। बहुत बच्चे अलग लिखते हैं। परिस्थिति लिखना है तो आधा स को परिस्थिति की छोटी मात्रा से पहले लिख देते हैं। हमेशा मात्रा के घेरे के अंदर। ऐसे जैसे कुछ शब्द हैं जिसमें जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पहले अक्षर ह्रस्व की दीर्घ हो जाती है
और अंतिम अक्षर पर छोटी की मात्रा लग के कट जुड़ जाता है। जैसे परस्पर शब्द, परस्पर इक जोड़ेंगे तो प का पा हो जाएगा, पारस्परिक। पारस्परिक। उसी तरह समाज है, एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सामाजिक। लेकिन ये हिंदी है, गणित नहीं है। हिंदी। विज्ञान में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कुछ नियम के अनुसार तो हो जाएगा, वैज्ञानिक होना चाहिए, ह्रस्व का दीर्घ होना चाहिए, वैज्ञानिक। तो कहते हैं गणित ही एक ऐसी विषय है कि 2 2 4 होता है, 2 2 6 नहीं होता। अपवाद नहीं मिलेगा। में कोई हार्ड फास्ट रूल आप नहीं बना सकते। फिर भी इसी तरह से 15-16 हिंदी के हमने बना दिया था। और आपको पता है, अब आप समझ नहीं है, हमारे पास भी समझ नहीं है अक्षर लिखने का तरीका। अब आप लोग टीचर हैं, वक्तन नियम बनाए, वक्तन यानी वगटन, वगटन जी। तो बहुत अच्छे अक्षर हैं जो व से मिलते जुलते, से संबंधित हैं। बहुत ग से, जैसे ग होता है, ग का मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। लड़की कौन हेयर कर गलत है, हेयर कर कुंडे हेयर बना दे है नहीं, दोनों लाइनें पैरेलल और पहली अक्षर थोड़ा, पहली लाइन छोटी, उस पर गोल करेंगे तो सुंदर लगेगा। अब इसी ग से पर स बन जाएगा, इसी ग से ख बन जाएगा, इसी ग से बने, इस पर कम कम 8-10 अक्षर है जो उसकी बनावट आता है। ट ट ट है। अब ट देखिए, ट यहाँ ले आए, सीधे ले गए, 90 डिग्री पर मोड़े, फिर 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसी ट पर अब इसी को मोड़ दे तो ढ हो गया, इसी को लटका दिए तो द हो गया। पेंटर इसी तरह लिखता है जी। आप देंगे तो पेंटर का जो ट ट ठ वो ऐसे ही लिखता है, ऐसे लिखे नहीं, लड़का कैसे लिखा ऐसे किए ऊपर कहती सर्कुलर कर देगा उसको। तो ऐसे ही बांध दिया था। वो चार अक्षर में 36 अक्षर आ जाते, कैसे कायदे से लड़का लिखेगा? इसमें किसमें वो ग ट न, अब वो ही लिखना है। तो बहुत लड़के है गोला ऊपर है बना दे, बहुत लिया के नीचे बना है, सुंदर नहीं लगेगा। मध्य में अब बच्चे को बताना है कि ये लाइन है, इसके मध्य में ये गोला बना है। अब उसी, अब इधर जो है ये पैरेलल लाइन करके जो ग है, ग में भी ख बन जाएगा। जैसे पैरेलल खींचे और यहाँ से ऐसे मोड़ दिए, इसमें गोला बना दिए तो ख बन जाएगा। आप देखेंगे कि उस पर पेंटर जैसे लिखता है उस तरह से अक्षर। बच्चे को जब आप अक्षर बोध करा रहे हैं, उनको उसी को सिखा दे जिंदगी भर के लिए उनके। अब आदत जो बन जाती है बचपन में अक्षर की बनावट की, वही जिंदगी भर रह जाती है, वो नहीं बदलेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्ञान मिला आज गाइज, मुझे भी, आपको भी, और यहाँ बैठे सारे टीचर्स को भी। तो कोई लाइन याद है तो आप बोल सकते हैं, कोई लाइन याद है आपको? किस चीज? पोयम या कोई मोटिवेशनल या कोई लाइन अपने जमाने की या इस टाइम की कोई भी एक लाइन याद है? मेरी भाग रही लाइनें और चौपाइयाँ दोहे तो हमने रामचरितमानस से ही कोई बोल दीजिए जो कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। बोलना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नारी धर्म वाला बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, सोच लीजिए, कोई बात नहीं होगा, फिर नेक्स्ट टाइम हम जरूर आएंगे, आपसे बात करें। काफ़ी आप सभी हमारे घर आए जी, आप सबका हृदय से नमन कर रहा हूँ, आप सबका हृदय से नमन कर रहा हूँ। कष्ट हो या ना मन में मनन कर रहा हूँ। हम सभी पुष्प हैं एक ही डार के, कोई मुरझा न जाए जतन कर रहा हूँ। आप सबको हृदय से प्रणाम, आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको हृदय से अच्छी लाइन और बहुत धन्यवाद। सो गाइस, आप आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।